अच्छा चौधरी देवीलाल की क्या रीस करेगा ये लड़का। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए बात। चौधरी देवीलाल ने 2 दफ़ा त्याग किया था। हरीश दुष्यंत है ना, जैसे हम तो दुष्ट कहते हैं इसको, लोग भी दुष्ट कहने लग गए। मैं क्या, लोग भी आप जाइए लोगों से पूछिए, दुष्ट कहने लग गए हैं इनको। इन पे एक भी त्याग नहीं हुआ, इन पे दादा की एक त्याग नहीं हुआ, छोटा सा दादा की बात इन्होंने नहीं मानी। फिर इन्होंने अपने रिश्तेदारों की बात एक नहीं मानी, सब रिश्तेदारों ने कोशिश करी भाई अपने दादा के पास जाओ। और फिर ठीक सा दाऊ। अच्छा राम राम तो अपना विचार देखने वाले सारे बाण भाइयों ने बिट्टू मोई की हाथ जोड़ कर राम राम। आज हम बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहाँ पे हमने एक ताऊ मिले जो कि साइकिल पर इंडियन नेशनल लोक दल का झंडा लगाकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और अब ताऊ से इसके बारे में विचार लेंगे। राम राम ताऊ। राम राम भाई, राम राम। ताऊ कितने दिन तो आप इस पार्टी का प्रचार कर रहे हो? पार्टी से तो मैं भाई चौधरी देवीलाल के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप गाँव देवीलाल के टाइम से जुड़े हुए हो? ही आप कहाँ के रहने वाले हो? तो और कितने दूर आए साइकिल पर चल के? मैं गांव उजाना का रहने वाला हूँ। अच्छा। और साइकिल पे चल के नरवाना से आया हूँ। नरवाना से आए? हाँ जी। आपका जित भी इलेक्शन हो मतलब ये रूटीन है? हाँ भाई, ये तो पार्टी का मेरा फर्ज बनता है। अच्छा, पार्टी के लिए तन मन धन पूर्ण रूप से समर्पित है? हाँ, समर्पित भाव से काम करना चाहिए। अच्छा। तो और इनेलो बेटे, इनेलो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हरियाणा प्रदेश को बनाने वाले चौधरी देवीलाल थे। और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हैं। तो हरियाणा प्रदेश के बारे में चौटाला साहब एक बात कहा करते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश के ट्रस्टी हैं। अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों की कोई अनदेखी होगी तो हम उसका तन मन धन से विरोध करेंगे और लोगों की मदद करने का काम करेंगे। और जब हम सत्ता में होते हैं तो हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के लोगों की हर किस्म से उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये दुष्यंत भी तो थारा है सत्ता में? बात तो ठीक है बेटे, दुष्यंत तो, लेकिन लोगों ने दुष्यंत को 2019 के इलेक्शन में ये सोच के समर्थन दिया था कि ये चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन अब आपने देख लिया, 9 महीने हो चुके हैं इन्होंने राज में आए हुए, तो इन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को तिलांजलि देते हुए और उन लोगों की गोद में जा बैठा जो लोग हमारा बुरा करते हैं और बुरा सोचते हैं। उन लोगों की गोद में बैठकर हमारे साथ और चौधरी देवीलाल जी के साथ गद्दारी करने का इन्होंने काम किया और आप मौज लूट रहे हैं। अच्छा, फिर तो कितने दिन तू मतलब ऐसे साइकिल पर चल रहा है? कितने किलोमीटर चाल पड़ा रोज? ऐसा है बेटे, मैंने काम आज ही शुरू किया है। अच्छा, इस इलेक्शन का? हाँ, इस इलेक्शन का मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। अब मैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में जाऊंगा। अच्छा। और लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा कि इनेलो पार्टी जो है ओम प्रकाश चौटाला जिसका नेतृत्व कर रहे हैं और जिनकी जिम्मेवारी चौधरी अभय सिंह चौटाला की है। अभय सिंह चौटाला बेटे एक ऐसा आदमी है जो हमेशा सच्चाई का साथ देता है। अगर अपना भी वर्कर झूठ बोलता है वो उसका साथ नहीं देता। कोई भी आदमी सच्चाई अगर उनके सामने करता है तो हर किस्म से मदद करने का काम करता है। हमेशा सच्चा है, न झुकने वाला है अभय सिंह और न पीछे हटने वाला है। तो अब हम यहाँ जब भी इलेक्शन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन लोगों को जागरूक करने आ रहे हैं कि भाई जागो, अपने मताधिकार का प्रयोग इनेलो को सहयोग और समर्थन देकर करो ताकि प्रदेश के अंदर खुशहाली आए, हर प्रदेश का हर घर खुशहाल हो, उनके बच्चे में अच्छे संस्कार पड़े। इनेलो पार्टी ही एक ऐसी है जो कि मेरे वर्ग की सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर मदद करने की भरसक कोशिश करती है। अच्छा, तो फिर मतलब आप आगे कै दिन का दौरा आपका यहाँ या चौमन गांव है? हाँ, तो मेरा पहला चरण है, मैं साइकिल के द्वारा साइकिल यात्रा करके हर गांव में जाकर लोगों को, चाहे 1 हफ्ता लगे चाहे 10 दिन लगे मुझे, तो यहाँ जाऊँगा
हर गांव में जाऊंगा, गाँव में जाओगे? हर गांव में जाऊंगा, गली कूंचे में जाऊंगा, लोगों को बताने की कोशिश करूंगा इनेलो पार्टी के बारे में और इन गद्दारों के बारे में। इन्होंने जैसे हमारे साथ गद्दारी की है, हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ गद्दारी करी है, उसके बारे में लोगों को बताऊंगा। आप दोनों को दुष्यंत ने देवीलाल की नीति फैल करी है, उसके नीति आप काम नहीं कराया। दुष्यंत को मना था छोटू राम की बराबरी का काम कर दिया, मैं बताता हूँ। जो ये किसान के ऑनलाइन धान खरीदवाए, भला मना था पूंजीपति बीच में हटा दिया जो छोटू राम चाह था, सुनिए, वो दोनों को उड़ा अपनी तुलना कराओ, इस पे क्या कहो आप? नहीं, मैं ये कहता हूँ ये सब झूठ बोल रहा है। जो धान का घोटाला 9 महीने के अंदर एक धान का घोटाला इन्होंने किया, आज भी वेरिफिकेशन चल रही है। 15-20 हज़ार क्विंटल का जो धान घोटाला इन्होंने किया है, वो घोटाला जो धान की बात कर रहा है, ये धान घोटाला हुआ इनके राज्य में। और जो किसान से पिछली सरकार ने भी और अब ये भी नमी के नाम पे पैसे काटते हैं, चाहे वो गेहूँ हो चाहे वो सरसों हो, समर्थन मूल्य कुछ होता है और नमी के नाम पे पैसे काटकर उसको ज़मींदार को देते हैं। उस पैसे का यही पता नहीं, ये बताते ही नहीं। हमारे नेता ने विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया था और आम भी उठाता है प्रश्न, लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रहे। भाई जो नमी के नाम का पैसा ज़मींदार से काटा गया वो कहाँ गया, वो किसके पास गया? ये तो घोटालेबाज सरकार है बेटे। अच्छा, चौधरी देवीलाल की क्या रीस करेगा ये लड़का? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए बात। चौधरी देवीलाल ने 2 दफ़ा त्याग किया था। एक दफ़ा जब हरियाणा बनाया तो एक वायदा किया था नेताओं से कि मेरा साथ दो हरियाणा बनवाने में, मैं पहला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा हरियाणा बनने के बाद। वो एक त्याग था। और दूसरा त्याग वीपी सिंह को लोगों ने चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने त्याग करते हुए अपनी ज़बान के ऊपर डट कर वो उसको वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। 2 दफ़ा त्याग कर चुका है। और इस दुष्यंत है ना, जैसे हम तो दुष्ट कहते हैं इसको, लोग भी दुष्ट कहने लग गए। मैं क्या, लोग भी आप जाइए लोगों से पूछिए, दुष्ट कहने लग गए हैं इनको। इन पे एक भी त्याग नहीं हुआ, इन पर दादा की एक त्याग नहीं हुआ, छोटा सा दादा की बात इन्होंने नहीं मानी। फिर इन्होंने अपने रिश्तेदारों की बात एक नहीं मानी, सब रिश्तेदारों ने कोशिश करी भाई अपने दादा के पास जाओ। और फिर अपने जो इनके राजनीतिक मित्र थे उनकी इन्होंने बात नहीं मानी। फिर भाई हमारी जो खाप पंचायतें इकट्ठी होकर गई, वो हाँ उन्होंने भी कोशिश करी कि भाई ये परिवार एक हो जाए, इन्होंने नहीं मानी। और अभय सिंह ने और चौटाला साहब ने कह दिया था कि ना मेरे पिता चौधरी देवीलाल ने कभी पंचायत की बात मोड़ती और ना मैं मोड़ूंगा। यही अभय सिंह ने कहा था कि जो आप फैसला करोगे हमें मंजूर है। ये कहाँ देवीलाल की रीस करेंगे? इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये चौधरी देवीलाल का निशान झंडे के बीच में लगाकर घूम रहे हैं, उसकी नीतियों का इन्होंने भट्ठा बिठाने का काम किया, उनका नाम मिटाने का काम इन बच्चों ने किया। मैंने पहले भी कह दिया था कि इन बच्चों को पछताना पड़ेगा। ये बाप ने नो लगा भविष्य में इलेक्शन हो रहे न पछताना ही पड़ेगा, बिल्कुल पछताना पड़ेगा। ये मैं आपको बताता हूँ, ये आगे आने वाले विधानसभा में अब तो ये लड़ते ही नहीं, अब तो ये हाथ खड़े कर गए हैं। अब तो ये हमारे दुश्मनों की गोदी में जाके बैठ के उनका सहयोग और समर्थन कर रहे हैं और पैसे की लूट कर रहे हैं। अब तो ये करते नहीं। जब आगे इलेक्शन होगा तो देख लेना, ये इनका एक भी कैंडिडेट जमानत नहीं बचा पाएगा, एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे ये लोग। ये आपके सामने होगा सारा। जितना इनेलो का सारा वोट है वो घर वापसी हो रही है। हर रोज़ कभी 100 कभी 50 लोग घर वापसी कर रहे हैं चौधरी अभय सिंह की अगुवाई के अंदर। आपने लग गया ब्रोदल की सीट आप जीत जाओ? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनका जो कैंडिडेट था पीछे, उसने 26% वोट लिए थे। वो 26 के 26 वोट इनेलो को मिलने वाले। वो 26% दम लगे तो, लेकिन यार तो उड्डा का भी दबदबा बताओ न को उड्डा इलेक्शन लड़ सका है। ऐसे है बेटे, मैं आपको बताता हूँ, उड्डा की भी मजबूरी है कि उड्डा को भी कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये तो नकार चुकी है हरियाणा प्रदेश की जनता, दोनों को, कांग्रेस को भी और ये बीजेपी गठबंधन सरकार को भी, सबको नकार चुकी है। चाहे कोई लड़े यहाँ, इनेलो का कैंडिडेट जीतेगा। अर्जुन चौटाला यहाँ से आ सकता है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, हाँ, अर्जुन चौटाला चौधरी देवीलाल का पड़पोता है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, वो देवीलाल की बिल्कुल प्रतिमूर्ति है। वो यहाँ से इलेक्शन लड़ सकता है। ये मेरे अपने विचार हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये कोई पार्टी का अभी वो आदेश नहीं है किसी किस्म का। अच्छा।
ये थे हमारे साथ तो रामपाल उजाना जो कि नरवाना के पास इनका गांव है। वहाँ से यहाँ पर पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए आए हैं साइकिल पर, और सभी हल्के के चम्मन गांव में दौरा करेंगे। इन्होंने हमारे से अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय जय ओम प्रकाश जी।